नमस्कार मित्रों, महिला दिवस पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान नारी का बदलता स्वरूप और साहित्य में आप सबका स्वागत वंदन। स्वतंत्रता के उपरांत नारी व्यक्तित्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और व्यक्तिगत रूप से भी परिवर्तन दिखाई देने लगा और इस सब की छवि हमें हिंदी साहित्य पर भी दिखाई दी। नारी ने अपनी संभावनाओं को खोजने का प्रयास किया और आज की नारी ने ये चाहा कि वो अपने जीवन के निर्णयों को खुद ले और अपने आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को जिए। संबंधों के मध्य पसरे हुए अकेलेपन को, संवादहीनता को और संवेदनहीनता को आज की नारी ने विश्लेषित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, वो क्यों कहने लगी, उसने अपनी इच्छाओं के विषय में सोचना शुरू किया। मैं हूं से मैं क्यों हूं कि एक लंबी यात्रा उसने करनी प्रारंभ कर दी। नारी के साथ साथ पुरुष रचनाकारों ने भी अपने साहित्य के माध्यम से नारी के इस बदलते स्वरूप को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कमलेश्वर का उपन्यास सुबह, दोपहर, शाम, इसमें नारी के देश प्रेम को उजागर किया गया है। उपन्यास में 3 पीढ़ियों के माध्यम से बड़ी दादी, जसवंत की अम्मा और शांता, इन पीढ़ियों के माध्यम से परंपरागत भारतीय मानवीय मूल्यों और संस्कारों को उद्घाटित किया है। इन तीनों ही पीढ़ियों में अपने देश से अनुराग दिखाई देता है। कमलेश्वर की नारी अपने अधिकारों की प्राप्ति के साथ साथ अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए भी हमें कटिबद्ध दिखाई देती है। वो अपने निर्णय स्वयं लेती है, चाहे पति चुनने का अधिकार हो या अपने लिए कार्यक्षेत्र चुनने का। वो पति की सलाह तो ले सकती है, अपने घर परिवार में रहने वाले पुरुषों का सुझाव ले सकती है, पर अंतिम निर्णय वो स्वयं लेना चाहती है। और इसलिए कह सकते हैं कि उनकी पात्राएं जीवंत हैं। उनका उपन्यास है डाक बंगला। यहां पर हमें नारी का एक अन्य रूप दिखाई देता है। मध्य वर्गीय परिवार की अति आधुनिका ईरा की ये कहानी है। उसके जीवन में 3 पुरुष आते हैं। इसमें नारी की उस स्थिति को अंकित करने का प्रयास किया गया है जहां बचपन से लेकर नारी पुरुष रूपी कवच को अपने इर्द गिर्द हमेशा चाहती है। ईरा पिता का विरोध करती है और विमल के साथ रहने लगती है। विमल के अपने जीवन से जाने के उपरांत अन्य लोगों के साथ भी उसके संबंध बनते हैं, किंतु विडंबना देखिए कि हर पुरुष उससे प्रेम तो करता है, किंतु स्थायित्व देने से घबरा रहा है। स्वतंत्रता और असंतुष्टि उसे उस डाक बंगले के सदृश बना देती है जहां मुसाफिर आकर कुछ देर विश्राम करता है और फिर चला जाता है। एक सड़क 57 गलियां। इस उपन्यास में लेखक ने विभाजन पूर्व के भारत का चित्र अंकित किया है। बसीरी लॉरी ड्राइवर सतनाम सिंह से प्रेम करती है, विवाह करना चाहती है, किंतु परिस्थितियों के कारण उसका विवाह रंगीले से हो जाता है। यहां पर इस उपन्यास की नारी
ना पिता से विरोध कर रही है, ना समाज से विरोध कर रही है। वो पितृसत्तात्मक समाज से अपने मनोनुकूल जीने की स्वतंत्रता भी नहीं मांगती और परिस्थितियों के साथ समझौता करके रहने लगती है। राजेंद्र यादव की केकड़े और मकड़ियां, मछलियां, इन दोनों ही कहानियों को अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो इनमें पति या प्रेमी के पर स्त्री गमन के कारण नायिका चुप नहीं रहती, वो विरोध करती है। वो रोती पीटती नहीं है, वो उनसे प्रश्न करती है। बदलते समय संदर्भ में नारी को वो सभी अधिकार चाहिए जो समाज में ने पुरुषों के लिए सुरक्षित किए हुए थे। मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में नारी के इस बदलते स्वरूप को हम बखूबी देख सकते हैं, जो समय के साथ और संवेदनशील हो गई है। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है बिछड़े हुए। इस कहानी में चंदा अपने पति को, जो उसे छोड़कर सन्यासी बनकर कहीं चला गया है, पीछे से चंदा अपने घर परिवार का दायित्व वहन करती है और जिस समय लगभग 20 वर्षों के बाद जब जटाजूट धारण किए, जोग्या वस्त्र पहने हुए पति गांव वापस आता है, तो ये वो समय है जब चंदा अपनी बेटी मंगना का विवाह करने की तैयारी कर रही है। आज की स्त्री है, इसलिए वो दौड़कर पति के गले नहीं लग रही। वो ना रोती है, ना कलपती है, ना अपने पति से झगड़ा करती है। वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। रिजक कहानी की लल्लन को सरकारी प्रशासन प्रशिक्षित करता है, जिससे वो ग्रामीण महिलाओं का प्रसव ठीक से करा सके। उसका पति सरकारी नौकरी चाहता है, ना मिलने पर हड़ताल कर देता है। इस कारण से मास्टर की बहू प्रसव वेदना से तड़प तड़प कर मर जाती है। ललन कुछ नहीं कर पाती और कुछ ना करने की वेदना उसे अंदर ही अंदर सालने लगती है। कपूरी कक्का की बहू के प्रसव के समय वो अपने पति से विरोध कर लेती है, भाग कर जाती है और जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा करती है। इसी प्रकार से मैत्रेयी पुष्पा की बोझ कहानी को हम ले सकते हैं, जहां पर उन्होंने कामकाजी महिलाओं की विवशता की बात की है। ललमनिया कहानी में पुरुष द्वारा छली गई नारी की करुणा है। तो छां बेटी तुम किसकी हो बिन्नी, इन कहानियों में नारी के, उसकी संवेदना के विविध पक्षों को लेखिका ने उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कृष्णा सोबती का उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के, इसमें रतिका नायिका है। बचपन में रति के साथ बलात्कार हो जाता है और वो जीवन भर उस विष से, उसके दंश से उबर नहीं पाती है। उसे हमेशा से ये लगता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। वो जब भी जलेगी धुआं देगी। ममता कालिया का कथा बेघर, इसमें संजीवनी विवाह से पहले प्रेमी परमजीत की उपेक्षा के कारण टूटती या बिखरती नहीं है। वो उसे एक बुरा सपना मानकर आगे बढ़ती है और जीवन में वो सब कुछ पाना चाहती है जो उसके लिए है। कृष्णा सोबती की मित्रों मैं जानी उपन्यास को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर हमें मित्रों का एक अलग आधुनिका रूप दिखाई देता है। मित्रों अपने पति से अपने असंतोष को बेझिझक
बिना किसी शर्म के अभिव्यक्त करती है। वहीं पर प्रभा खेतान की पीली आंधी की सोमा पति की उपेक्षा की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रोफेसर सुजीत के बच्चे को न केवल जन्म देती है, अपितु उसी के साथ जाकर रहने लगती है। प्रभा खेतान के दूसरे उपन्यास छिन्नमस्ता की प्रिया अपने को पहचानने के लिए व्यापार करती है, और जब उसका पति उसको ये कहता है कि अगर तुमने व्यापार किया तो मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, तो इसे चुनौती मान लेती है और अपने अस्तित्व के रक्षार्थ वो पति ही नहीं अपने बच्चे को भी छोड़ देती है। मित्रों, एक स्त्री को अगर हमें दबाना है तो दो चीजें आती हैं सामने कि या तो आप उसे चरित्रहीन घोषित कर दीजिए या उसके बच्चे को उससे छीन लीजिए। पर आज की नारी इन दोनों ही धमकियों से अलग है। वो अपने लिए रास्ते निकाल रही है। शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास नावे की नायिका मालती अपने प्रेमी सोम की बच्ची को जन्म देती है, किंतु उसकी उपेक्षा सहकर टूटती नहीं है। दूसरे पुरुष से विवाह करती है और अपनी बच्ची को बड़ा करती है। इन स्त्रियों ने अपने पति को परमेश्वर नहीं माना है, उन्होंने उसे अपने जीवन का सहयात्री माना है। अपने पति के अहंकार को ये स्त्रियां चुनौती देती हैं। आधुनिक नारी को परंपराओं में विश्वास नहीं है, वो अपने लिए नए मूल्य तलाश रही है। कमलेश्वर की वही बात उपन्यास में समय के अभाव के कारण संबंधों में दरार आई है और समीरा और प्रशांत एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। समीरा दोबारा से विवाह करती है, किंतु नकुल को भी पूरी तरह से अपना नहीं पाती और मानसिक द्वंद्व में जीने लगती है। वह आधुनिक नारी है और इसीलिए वो अपने संबंधों को छुपाना नहीं जानती। वो अपने संबंधों को खुलकर स्पष्ट रूप में अपने पति के साथ साझा करती है। मैत्रेयी पुष्पा की पगला गई है भागवती कहानी की भागो अपने ठाकुर जीजा पर पत्थरों की बौछार करती है, क्योंकि उसका जीजा उस परंपरा का प्रतीक है जहां पर बेटा और बेटी के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग कायदे बना दिए गए हैं। बेटा गैर जाति लड़की से विवाह करता है तो 5 गांव को न्योता दिया जाता है, और वहीं इसके विपरीत जब उसी घर की लड़की अनुसुईया योग्य शिक्षक से विवाह करती है, गर्भवती हो जाती है, तो उसे जहर देकर मार दिया जाता है। भागो यहाँ पर केवल एक स्त्री नहीं है, वो संपूर्ण स्त्री का, संपूर्ण नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई हमें दिखाई देती है, जो परंपराओं से प्रश्न कर रही है, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में निर्णय लेती है। आत्मनिर्भरता के साथ नारी में अपनी पहचान के लिए कुलबुलाहट दिखाई देती है, बेचैनी दिखाई देती है। वो कभी अपने रिश्तों की गर्माहट को अनुभव करना चाहती है, तो कभी उसमें रिश्तों से मुक्ति की एक छटपटाहट हमें दिखाई देती है। कहीं वो पूर्ण रूप से समर्पित है, तो कहीं खुद को तलाशने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। मृदला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप की मनीषा मधुकर के साथ प्रेम विवाह करती है, किंतु समय के साथ ये प्रेम कहीं जाकर खो जाता है। विवाह बंधन लगने लगता है और फिर वह अपने पूर्व पति जितेन की ओर आकर्षित हो जाती है। कथांत में प्रेम और रिश्तों के बीच में वो अपने अंदर की लेखिका से साक्षात्कार करती है। चित कोबरा की नायिका कहती है, नहीं,
मुझे मेरा नाम चाहिए, उसका अस्तित्व भले ही कुछ ना हो फिर भी मुझे चाहिए, मेरी मुक्ति मुझे चाहिए, समर्पण का अधिकार मुझे चाहिए। ये है आज की नारी जो अपने लिए प्रश्न कर रही है, अपने अस्तित्व के लिए प्रश्न कर रही है। प्रभा खेतान की छिन्नमस्ता की प्रिया पुरुष सत्तात्मक समाज के हर कर्मकांड को चुनौती देती है। वे नारी को अबला नहीं मान रही, वो नारी के सबला बनने की पक्षधर है। वो कहती है, व्यवस्था को तोड़ने वाली औरत को जहां समाज 100 कोड़े लगाता है, वहीं पुरुष को मंच पर क्रांतिकारी कहकर बिठाता है। औरत हर तरह मरती है, लेकिन रोती हुई औरत मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे औरत की इस निष्क्रियता पर झुंझुलाहट होती है। कमलेश्वर ने समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास में आधुनिक चकाचौंध में रिश्तों की गर्माहट किस प्रकार से बर्फ बनकर पिघलने लगती है, इसका अंकन किया है। आर्थिक विषमता संबंधों को विषाक्त कर देती है। श्यामलाल की पत्नी रश्मि आर्थिक विवशता के कारण अपनी बेटी तारा के घर जाकर रहने लगती है। विडंबना यह है कि वहां उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार किया जाता है। वह विवाह पूर्व बेटी तारा के गर्भवती होने को सामान्य मानती है। तारा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है और इसीलिए सबकी इच्छा के विरुद्ध हरवंश से संबंध स्थापित करती है और उससे विवाह करती है। मनु भंडारी ने भी अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में घर से बाहर निकलकर काम करने वाली समर्पित, संघर्षरत स्त्री की विभिन्न समस्याओं को लिपिबद्ध किया है। उसके दुख, घुटन, कुंठा, सामाजिक अवस्था, मानसिक संघर्ष को उन्होंने पूरी यथार्थता और गहराई के साथ अंकित किया है। नर नारी संबंधों, नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसके अंतर्द्वंद, जीवन का यथार्थ और आधुनिक बोध, अकेलापन, अजनबीपन, इन सब को इन कथाकारों ने अपनी रचनाओं में उभारा है। इन कथाओं की नायिकाएं अपने स्वत्व की तलाश करती हैं। उदाहरण के लिए गति का चुंबन में कुंठा को दिखाया गया है। एक कमजोर लड़की में नारी की दुर्बलता को दिखाया गया है। शमशान कहानी में जिजीविषा की हमें दर्शन होते हैं, तो कील कहानी में बेमेल विवाह का किस प्रकार से जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसका लेखक ने अंकन किया है। घुटन कहानी में विवाहित जीवन की विवशता को दर्शाया गया है, तो चश्मे कहानी पति पत्नी के दृष्टिकोण में भिन्नता होने से जीवन की विषाक्तता को अंकित करता है। मनु भंडारी की नारी पात्राएं आधुनिक बोध से संपन्न हैं और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। शायद कहानी की माला पति की सीमित आय में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इतनी व्यस्त हो जाती है कि संबंध बिखरने लगते हैं। दीवार, बच्चे और बरसात कहानी की किराएदारनी पुरुष के अत्याचारों के प्रति विरोध करती है। नए युग की नारी ने एकनिष्ठ प्रेम और आदर्श प्रेम की परिभाषा को भी मानो बदल दिया है। विवाहित संबंधों ने उसे एक अपराध बोध से मुक्त कर दिया है। मनु भंडारी ने प्रेम के इस नए दृष्टिकोण को यही सच है में दिखाया है। रागात्मक संबंधों को जीवन की एक अनिवार्यता मानने वाले रचनाकारों में हमें निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है कहानी और मोहन राकेश की मिस पॉल कहानी को हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। यौन शुचिता के प्रश्न,
इच्छा अनिच्छा की बात, इन सब ने स्त्री जीवन को नारकीय बना दिया था। समाज में निरंतर दोयम स्थिति पर रहते हुए स्त्री में व्यक्तिगत दृष्टिकोण में एक परिवर्तन दिखाई देने लगा और उसने अपने सुख को अधिक महत्वपूर्ण मानना शुरू कर दिया। मनु भंडारी की यही सच है। कहानी इसी बात को उद्घाटित करती है। राजेंद्र यादव की कहानी 40 साल बाद में रमा को जब पता चलता है कि उसका पति उसे मात्र सुख देने में असमर्थ है, तो वो अपने पुराने मित्र को इस उद्देश्य से अपने घर पर बुलाती है। विडंबना देखिए कि उस मित्र को लेने के लिए उसका पति ही स्टेशन पर जाता है। नया फ्लैट, मरा हुआ चूहा इत्यादि कहानियां भी उन्मुक्त संबंधों का संसार सृजित करती है। कमलेश्वर की राजा निर्बसिया कहानी में दो कहानियां समानांतर चल रही हैं। राजा और जगपति अपनी पत्नियों को मात्र सुख देने में असमर्थ हैं। रानी और चंदा दोनों पर पुरुषों से मात्र सुख प्राप्त करती हैं। रानी रानी है, इसलिए उसके सतीत्व की रक्षा करने के लिए कुल देवता सामने आ जाते हैं। किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो रानी की निंदा कर सके, किंतु दूसरी ओर पति को आर्थिक कठिनाई से उबारने के लिए चंदा जिस बदनामी को अपने ऊपर ओढ़ लेती है, जब वही पति उसे अपमानित करता है तो वो उसे छोड़कर पिता के घर चली जाती है और दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करने की बात सोचने लगती है। इन दोनों ही स्त्री पात्राओं में नैतिकता को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह हमें दिखाई नहीं देता। निरुपमा सेवती की सब में से एक और मनु भंडारी की कहानी ऊंचाई में भी यौन शुचिता को अस्वीकार कर उसे एक सहज देह धर्म स्वीकार किया गया है। मृदुला गर्ग मानती हैं कि प्रेम की अनुभूति आध्यात्मिक अनुभूति है। एक से निस्वार्थ पूर्ण समर्पित प्रेम करने पर अहम का जो धीरे धीरे हनन होता है, वह व्यक्ति को उस बिंदु पर पहुंचा देता है जहां से बढ़कर मानव से प्रेम के आदर्श तक पहुंचना एक कदम आगे बढ़ना जैसा रह जाता है। अकारण संदेह दाम्पत्य जीवन को विषाक्त कर देता है। आधुनिक नारी विवाह संबंध में घुट घुट कर जीने की अपेक्षा अपने प्रति उदासीन पुरुष से संबंध विच्छेद करना अनुचित नहीं मानती। पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली सशक्त नारियों को हम बड़े घर की बेटी प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, छुट्टी का एक दिन उषा प्रियमवदा, मित्रों मर्जानी कृष्णा सोपती, यही सच है और ऊंचाई मनु भंडारी की कथा नायिकाओं में देख सकते हैं। ये नारियां वो हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर खड़ी हैं, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये नारियां जर्जर रूढ़ियों का विरोध कर रही हैं, तो अपने लिए एक नया आकाश भी तो निर्मित करना चाहती हैं। किंतु ये सब कुछ वो पुरुष से अलग होकर नहीं करना चाहती, पुरुष के साथ मिलकर करना चाहती हैं। किसी से डरकर नहीं करना चाहती, अपने सहयात्री के साथ मिलकर रहना चाहती हैं। उन्हें अपने लिए कोई काल्पनिक इंद्रधनुषी रंगों से सजा हुआ आकाश नहीं चाहिए। उन्हें अपने लिए पूर्व निर्धारित निर्णय नहीं चाहिए। उन्हें एक सामान्य स्त्री का जीवन चाहिए, एक मानवी का जीवन चाहिए, जहां वो सुख दुख को, उठने गिरने को, संभलने को खुद अनुभव कर सकें।
वो जीवन को उसकी अंतिम बूंद तक जीना चाहते हैं। जीवन के तिक्त मधुर अनुभवों को पुरुष के साथ मिलकर जीना चाहते हैं। तो मित्रों, कहीं पर भी स्त्री और पुरुष में विभाजक रेखा नहीं है। दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अर्धनारीश्वर की परिकल्पना को पूर्ण करने वाले हैं। धन्यवाद।